नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दिन भर की तमाम नई और बड़ी खबरों के साथ मैं सोनम राज। इस वक्त की बुलेटिन में आपके साथ खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजद ने विधान परिषद में ठोका दावा, नेता प्रतिपक्ष के लिए दिया राबड़ी देवी का नाम। रांची पहुंचे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा कि आरक्षण खत्म करने में लगे हुए हैं सीएम नीतीश कुमार। पत्रकार राजदेव हत्याकांड मामले में लद्दन मियां को मिली जमानत, फैसले के खिलाफ राजदेव की पत्नी जाएंगी सुप्रीम कोर्ट। और सासाराम में खुले में शौच अभियान में लगे ओजीएफ की टीम को देखकर 2 बच्चों के नदी में डूबने से हुई मौत। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जदयू नेता शरद यादव का इतिहास मंडलवादी और एंटी बीजेपी, इसके साथ ही एंटी आरएसएस रहा है और विपक्ष को एकजुट करने के लिए शरद हमारे साथ जरूर जुट जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाया जाएगा, जिसमें शरद यादव की भूमिका बेहद अहम रहेगी। इसके साथ ही राजद सुप्रीमो ने कहा कि विपक्ष की रणनीति पर आगे की चर्चा के लिए शरद यादव 8 अगस्त की शाम राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने छापा मरवाया और कोई एमएलए मंत्री के घर में नहीं, रिसोर्ट में बताया गया कि 9 करोड़ रुपया, और संसद में बताया गया कि ये कारण नहीं था, उन पर दूसरा केस था, इसलिए वो डाला गया। डायरी के आधार पर जो हुआ, कोई डायरी में नाम लिखा हुआ बड़े बड़े लोगों का, कि यहाँ छापा क्यों नहीं मारा गया, तो मैं लगातार बोल रहा हूँ कि घोषित। गुरुवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी अंजनी कुमार सिंह के साथ साथ विभाग के सभी बड़े और आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने बताया कि विभाग के अंदर जो भी समस्याएं हैं और जो विभाग करना चाहती है उस पर गहन विचार किया जाएगा और उन सभी विषयों पर निर्णय भी लिए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षकों की कमी है, पढ़ाई में गुणवत्ता नहीं है, इस पर भी विचार किए जाएंगे और सार्थक कदम उठाए जाएंगे। बात किया था, क्या स्थिति है शिक्षा विभाग? बहुत जगह ठीक ठाक है, लेकिन बहुत जगह गड़बड़ी में भी है। तो उन सब चीज़ों पर हम लोग आज गहन समीक्षा करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ निर्णय लेंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं, शिक्षकों की कमी है, पढ़ाई में गुणवत्ता जो चाहिए वो नहीं है। ये सब जहाँ जहाँ नहीं है, सब जगह की ये बात नहीं है, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ कैसे इसको सुधार किया जाए, इस पर हम लोग विचार करें। उधर सरकार के हटने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के तेवर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ काफी कड़े होते जा रहे हैं। अब तेजस्वी प्रसाद यादव आगामी 9 अगस्त से सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत बेतिया से तेजस्वी यादव पदयात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसके जरिए वे आम जनता के बीच जाकर सीएम नीतीश कुमार की पोल खोलेंगे। इसके साथ ही महागठबंधन सरकार को गिराने के पीछे की कथित साजिश का भी भंडाफोड़ करेंगे। चारा घोटाले मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की रांची स्पेशल सीबीआई की विशेष अदालत में गुरुवार को पेशी हुई और देवघर, डोरंडा, चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी को लेकर यह मामला जुड़ा हुआ है। इन मामलों में स्पेशल सीबीआई कोर्ट में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की ओर से गवाही चल रही है, लिहाजा गुरुवार से लगातार 3 दिनों तक उन्हें कोर्ट में हाजिर रहना होगा। इसके साथ ही गुरुवार को कोर्ट में राजद सुप्रीमो की ओर से कई गवाहों की गवाही भी कराई। उधर सीबीआई कोर्ट में पेशी के लिए रांची पहुंचे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने झारखंड में आक्रोशित अभ्यर्थियों से अपील करते हुए उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने की सलाह दी है। इसके साथ ही झारखंड के सीएम रघुवर दास से इन अभ्यर्थियों की मांग पर ध्यान देने की भी उन्होंने अपील की। उधर शरद यादव की नाराजगी की खबरों के बीच जेडीयू ने अपने पूर्व अध्यक्ष पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू प्रवक्ताओं ने अब तक भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले शरद यादव के लालू और कांग्रेस के साथ जाने पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने उम्मीद जाहिर की है कि शरद यादव अपने फैसले पर फिर से जरूर विचार करेंगे। जेडीयू नेता शरद यादव के रुख से जेडीयू में नाराजगी लगातार बढ़ती ही जा रही है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और
पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम नीतीश कुमार की नीति पर ही चलती है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज ने कहा कि किसी को भी अगर विरोध जताना है तो बिहार आने का उन्हें साहस तो जुटाना ही पड़ेगा। दिल्ली में किसी का भी विरोध जताना बिल्कुल बेईमानी है। आपको बता दें कि अभी शरद यादव दिल्ली में हैं और आगामी 8 अगस्त को वो बिहार आने वाले हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जदयू नेता शरद यादव की अलग पार्टी बनाने के कयास भी लगातार तेज होते जा रहे हैं। जदयू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि शरद यादव मान जाएंगे और उन्हें इस बात का पूरा यकीन है। आरजेडी ने बिहार विधान परिषद में नेता विरोधी दल के पद पर अपना दावा ठोका है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम का प्रस्ताव राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने भेजा है। हालांकि नियमों के मुताबिक आरजेडी को ये पद मिलना काफी मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि नेता विरोधी दल के लिए कम से कम 9 सदस्यों का होना जरूरी है, लेकिन आरजेडी के पास तो केवल 7 सदस्य ही हैं। ऐसे में दावा पेश करने के बाद सभापति ने कहा है कि वे नियमों के मुताबिक ही अपना फैसला देंगे। अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के उन्होंने एक पत्र भेजा है, उस पर निर्णय होना है, हो रहा है, उस पर कार्रवाई चल रही है। बिहार विधान परिषद में जो नियम में है उसके हिसाब से सदस्यों की संख्या विरोधी दल के लिए 9 होनी चाहिए। आया है पत्र तो देखेंगे, उनकी सदस्य संख्या तो 7 ही है। तब जो सामने आएगा मैटर उसको देखेंगे। राजधानी पटना के कपड़ा खरीदारों के लिए एक बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पटना सेंट्रल मॉल ने फ्री शॉपिंग योजना की शुरुआत की है। फ्री शॉपिंग योजना शुक्रवार से शुरू हो रही है, जो रविवार तक जारी रहेगी। शॉपिंग की जानकारी देते हुए सेंट्रल मॉल के मार्केटिंग मैनेजर अंकुर चोपड़ा ने बताया कि इस 3 दिवसीय फ्री शॉपिंग योजना के तहत 6,000 रुपए की खरीदारी करने वालों को मात्र 3,000 रुपए ही देने होंगे और इसके साथ ही उन्हें 3,000 रुपए अगले महीने गिफ्ट के रूप में उनके अकाउंट में खरीदारी के लिए उपलब्ध रहेंगे। अभी क्या है, कस्टमर को हम लोग 4, 5 और 6 यानी कल परसों नरसों 3 दिन के लिए एक ऑफर दे रहे हैं, जिसमें कस्टमर कुछ भी 6,000 का शॉपिंग करते हैं अक्रॉस सेंट्रल, उनको सिर्फ 3,000 पे करना होता है। और वो जो 3,000 पे कर रहे हैं वो भी हम एक तरह से उनको रिटर्न कर सकते हैं। वो अगले मंथ से वो 3,000 का कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। मतलब एक तरह से वो जो मैं उनसे पैसा ले रहा हूँ मैं उनको दे भी दे रहा हूँ, तो उनके लिए पूरा कंप्लीट 0 अमाउंट हो जा रहा है शॉपिंग अमाउंट। तो ये सिर्फ ऑफर नहीं है, ऑफर के साथ हम लोग ने जो सर्विसेज दे रहे हैं, जो क्वालिटी दे रहे हैं, वो और सब वेराइटीज़ में दे रहे हैं। मतलब हम लोग कोई बाउंडेशन नहीं लगाए कस्टमर पे कि आप सिर्फ ये परचेज कर सकते हैं या वो परचेज कर सकते हैं, हम लोग ये नहीं करें। तो ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन कैलकुलेटेड। तो हम चाह रहे हैं जितने भी हमारे कस्टमर हैं, और ये साल में 1 या 2 दिन का हम लोग ऑफर चलाते हैं, तो हम चाहते हैं कि जितने भी कस्टमर हमारे से जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ शॉपिंग करें और खुश रहें। इनोवेटिव प्रमोशन लॉन्च किए हैं, जिसमें कस्टमर को कम्प्लीटली फ्री में मर्चेंडाइज मिलेगा। मैं भी सुनने में बिलीव नहीं होता है, बट एक्चुअली है। कस्टमर के लिए ये बहुत ही विन विन सिचुएशन हो जाता है। एक तो आपको फ्लैट 50% मिलता है, और जो आप पे कर रहे हैं वो भी वॉलेट में आपके क्रेडिट हो जाता है। आप जब भी शॉपिंग करने आते हैं आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो 200 रुपीज़ विच द सेंट्रल हैज़ ऑफर्ड एज फ्री व्हेन यू डाउनलोड द ऐप, you don't need to pay any charges to download this app, and you can shop just free. This is Central is doing thing. I think so personally. They are doing this to buy loyalty of the customer, because they have always been, even the staff and the CSD section, they have been very cooperative. Be it alteration facility, be it customer care facility, be it exchange policy, they all are very much customer friendly. So staff as well as the product, both of them at Central that is why they are grabbing more and more market share and buying the loyalty of the customer. इंटरनेट और व्हाट्सएप के युग में लोगों ने चिट्ठियों और डाकघर को दरकिनार कर दिया है, लेकिन भाई बहन का पर्व रक्षाबंधन ने एक बार फिर से लोगों को डाकघर की रौनक में वापस ला दिया है। कम से कम देवघर में तो ऐसा ही देखने को मिल रहा है। देवघर प्रधान डाकघर में इन दिनों काफी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। रक्षाबंधन में अब महज कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में बहनें अपनी भाइयों को राखी पोस्ट करने के लिए बेताब दिख रही है। हालांकि भाई कतार में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको अपनी बहनों के दूर रह रहे भाइयों की सुनी कलाइयों को रक्षा सूत्रों से सजाना है। कतार इतनी लंबी हो गई है कि लोगों को घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। डाकघर ने उनकी इन समस्याओं को देखते हुए अतिरिक्त काउंटर्स भी खोल दिए हैं। क्या करने के लिए आया है यहाँ पर? स्पीड पोस्ट करने के लिए आया है। क्या राखी भेजना है। कितने घंटे से लाइन में लगे? अभी 1 घंटा से। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक अतिरिक्त काउंटर खोला जाता है मेल ब्रांच में,
और कल तक अतिरिक्त काउंटर पर भी काम हुआ है। आज चूँकि भीड़ कम है इसीलिए अतिरिक्त काउंटर नहीं खोला गया, अगर आवश्यकता हुई तो खोला जाएगा। उमानंद चौधरी। बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा की नई सरकार के गठन होने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता गौमांस मुद्दे पर इन दिनों काफी ज्यादा जागरूक हो गए। कुछ इसी तहत का मामला भोजपुर में भी देखने को मिला, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा गुरुवार को ट्रक पर लदा भारी मात्रा में बिफ और उसकी तस्करी में शामिल 3 लोगों को पकड़कर विरोध जताते हुए सड़क जाम कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों को कई दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि शाहपुर थाना क्षेत्र के रानी सागर गांव में अवैध गोमांस तस्करी का खेल चल रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग गुप्त सूचना मिलते ही तत्पर होकर इस तस्करी के खिलाफ धावा बोलकर ट्रक से भरा बिफ और तस्करी में शामिल 3 लोगों को मौके पर से ही उन्होंने धर दबोचा। सूबे में गौमांस तस्करी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए शाहपुर के समीप लोगों ने NH 84 पर सड़क जाम कर विरोध जताना शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों का सिर्फ इतना ही कहना था कि रानी सागर गांव में अवैध रूप से गौमांस तस्करी का काम वर्षों से चल रहा है, जिसे स्थानीय पुलिस भलीभांति जानती है, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। हम लोगों को आज पैसे ही इसकी सूचना मिली, तस्कर फिर से ट्रक में भरकर गौमांस ले जा रहे, तो हम तत्काल मौकाए वारदात से ट्रक और तस्कर दोनों को पकड़ने में सफल हुए और इस अवैध कत्लेखानी खेल के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हुए और स्थानीय थानेदार को सस्पेंड करने की मांग कर सड़क जाम करने को बाध्य हो गए। वहीं पुलिस को जब इस मामले की सूचना मिली तो मौके पर पहुंच लोगों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन सड़क जाम कर रहे लोग जिले के वरीय अधिकारी को घटनास्थल पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। जब इस बारे में जगदीशपुर SDPO SP दयाशंकर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ग्रामीण जनता के सहयोग से बिफ भरे ट्रक को जब्त किया गया। इसके साथ ही 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ के SHO पर है जांच चल रही है, जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और यहां से अवैध बूचड़खाने को भी बंद कराया जाएगा। जाम इसलिए हुआ है कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में रानी सागर गांव आता है, जहां पे काफी दिनों से ही बूचड़खाना चल रहा है, जिसपे बीफ मतलब मांस ले जाया जाता है। और कल शाहपुर क्षेत्र के तमाम ग्रामवासी जितने हैं उनके द्वारा कल ट्रक पकड़ा गया, जिसमें एक ट्रक माल पकड़ा गया है, इसीलिए हम लोग रोड जाम किए हैं। आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग है कि रानी सागर स्थित बूचड़खाना बंद हो जाए और शाहपुर थाना प्रभारी को। ग्रामीण जनता के द्वारा एक गाड़ी को जब्त किया गया है। इस गाड़ी में संदिग्ध अवैध कारोबार मांस के होने की संभावना है। 3 लोगों को भी पकड़ा गया है ग्रामीण जनता के द्वारा और ग्रामीण जनता का आक्रोश इस बात के खिलाफ है। स्थानीय थाना के खिलाफ ग्रामीण जनता का आक्रोश है, जिसके बारे में ग्रामीण जनता के द्वारा आवेदन दिया गया है और इस पर अभी जो अवैध कारोबार करते हैं लोग उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर कार्रवाई क्या होगा? अगर हमारे संज्ञान में अभी जो इस तरह के अवैध बूचड़खाने आएंगे उनको तत्काल प्रभाव से बंद कराने के लिए अभी हम और SDM साहब के साथ मिलकर इस पर छापेमारी की जाएगी। अभी 100 से ऊपर गाय रानी सागर में रखा हुआ है। इसकी सत्यता की भी जाँच की जा रही है और अगर इस संबंध में किसी भी तरह की पुष्टि होगी तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी पे भी करने की बात की जा रही है सर। ग्रामीण जनता के द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें स्थानीय थाना के खिलाफ शिकायत है। इसकी जांच करा के 24 घंटा के अंदर कार्रवाई करने का आश्वासन लोगों को दिया गया है। और अब बात सुपौल की, जहां सुपौल निबंधन कार्यालय परिसर सुपौल को अतिक्रमण मुक्त कर 4 दीवारी निर्माण करवाने की मांग को लेकर दस्तावेज नवीस संघ सुपौल ने विरोध प्रकट किया है। जिला निबंधन कार्यालय सुपौल के परिसर की जमीन दिन प्रतिदिन अतिक्रमण होने से आम जनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आमजन द्वारा निबंधन कार्य से आए हुए निबंधन कार्यालय में सुविधा के लिए विश्राम और शौचालय आदि का निर्माण किया जाना है। ऐसी हालत में निबंधन कार्यालय परिसर का अतिक्रमण होने से उस निर्माण में काफी परेशानियां आ सकती है। प्रशासनिक अधिकारी से अनुरोध किया गया है कि निबंधन कार्यालय को अवैध अतिक्रमण हटाया जाए। जिला निबंधन कार्यालय 100 वर्ष से पुराना कार्यालय है ये, जिसमें सरकार के द्वारा निबंधन विभाग के लिए काफी जमीन आवंटित की गई है, जिसमें जिला विधिक संघ शाखा सुपौल के द्वारा निबंधन कार्यालय परिसर की जमीन को अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसकी सूचना हम लोगों ने पूर्व में निबंधन विभाग के प्रधान सचिव को, निबंधन विभाग के सहायक निबंधन महानिरीक्षक बिहार कोशी प्रमंडल सहरसा को, जिला व निबंधक सुपौल को, जिला पदाधिकारी सुपौल को पूर्व में दे चुके हैं। गाड़ी रखने का भी रास्ता नहीं है, पब्लिक लोग आती है, बैठने उठने का जगह भी नहीं है। भविष्य में यहाँ शौचालय या विश्रामालय बनने की जो व्यवस्था है सरकार के द्वारा,
भविष्य में बन नहीं पाएगा जगह की कमी के कारण। वकील लोग जो न्यायप्रिय हैं वो अतिक्रमण कर रहे हैं, ठीक है हमारा कहना है। इससे संबंधित आवेदन यहाँ के ये दिए हैं कहीं? हम लोगों ने अपने माध्यम से DSR को, जिला पदाधिकारी को। वही गुप्त सूचना के आधार पर दलसिंह सराय अनुमंडल पुलिस संतोष कुमार के नेतृत्व में दलसिंह सराय IB रोड से उत्तर छापेमारी के क्रम में आलू लदा एक ट्रक की जांच की गई, जिसमें आलू के नीचे कुल 298 कार्टून शराब मिली है। इसके साथ ही एक स्विफ्ट कार और 2 अपाची मोटरसाइकिल, 45,200 नगद रुपए भी बरामद किए गए हैं और 10 शराब कारोबारियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। दलसिंह सराय अनुमंडल पुलिस संतोष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सभी हरियाणा से माल लाकर सप्लाई करते हैं। वही शराब की कीमत कुल 20 लाख बताई जा रही है। हमें गुप्त सूचना मिली थी कि हरियाणा से शराब का एक बड़ा खेप आ रहा है ट्रक के माध्यम से। हम लोग उस पर पैनी नज़र रखे हुए थे। उसी क्रम में हमें ज्ञात हुआ कि एक ट्रक में काफ़ी भारी मात्रा में शराब आलू के उसमें जो है छिपा कर लाया जा रहा था। उसको इंटरसेप्ट किया गया। वहाँ पर कई लोग जो उसको उतारने के लिए आए हुए थे और जो कारोबारी थे, इस पूरे छापामारी के क्रम में कुल मिलाकर 298 कार्टन्स पैकेट्स जो है वो शराब का मिला है, जो कुल जिसकी मात्रा है वो 2664 लीटर उसको टोटल करके आया है। उसमें 50 कार्टून रॉयल स्टैग जो 180 ml का है, 125 कार्टून 750 ml का है और 123 कार्टून 375 ml का है। एक ट्रक को जब्त किया गया जो यूपी नंबर का है, उसके साथ उस ट्रक का ड्राइवर और उस ट्रक को जो लेकर आ रहे थे वो खलासी नहीं है बल्कि वो पैसा मतलब लेने वाला पार्टी है, मतलब पार्टी का वो आदमी है जो पैसा वसूल करके ले जाता है। उससे हमें जानकारी मिली कि हरियाणा के भी कुछ लोग जो इस कारोबार में लगे हुए हैं बड़े पैमाने पर, उनके द्वारा ये सब संचालित किया जा रहा है। यहाँ स्थानीय लेवल पर अभी जो हम लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें उस 2 के अलावे 8 और शराब में विभिन्न स्तर के कारोबारियों की, माफियाओं की गिरफ्तारी हुई है, जो कि कुछ थोक में लेते हैं, कुछ खुदरा में उसको बांटते हैं और कुछ लोग उस पूरे प्रक्रिया में इन्वॉल्व रहते हैं। तो कुल मिलाकर 10 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और इन लोगों के द्वारा और भी लोगों का नाम बताया गया है, जिसका भी सत्यापन कर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्य रूप से जो बताया गया है उसमें यहाँ पर एक प्रदीप नाम का है और विकास जो मुख्य कारोबारी है जो हरियाणा से मंगाता है। बाकी ये लोग सब उसके साथ मिलके पूरा इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फैलाए हुए हैं और इसको विभिन्न क्षेत्रों में बांटते हैं, बेचते हैं। मोतिहारी के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मटियारिया कोठी चौक पर आपसी विवाद के कारण 2 अपराधी ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए, जिनके पास से एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया गया है। ग्रामीणों के हत्थे चढ़े अपराधी नकली नोट के कारोबारी बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार अपराधियों में एक पश्चिमी चंपारण जिला के तो दूसरा मोतिहारी जिले के रहने वाले बताए गए हैं। आपको बता दें कि नकली नोट के कारोबारियों ने हरसिद्धि उन्हें बुलाया था, जहां वह अपने सहयोगी के साथ पहुंचा था, लेकिन पैसे के लेन देन को लेकर इनके बीच झगड़ा हो गया और इसी बीच एक पक्ष ने पिस्तौल तान दिया। तब तक ग्रामीण भी इकट्ठा होने लगे, लिहाजा ग्रामीणों ने एकजुट होकर इन अपराधियों पर हमला कर दिया, जिस कारण स्कॉर्पियो सवार अपराधी को भाग खड़े हुए, लेकिन बाइक पर आए ये दोनों अपराधी ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। वही गिरफ्तार दोनों अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और कई बार ये जेल भी जा चुके हैं। उधर मोतिहारी के ढाका उच्च विद्यालय के खेल मैदान में कुछ अज्ञात लोगों ने एक जीवित नवजात बच्ची को दफनाकर वहां से भाग खड़े हुए। बच्चों के रोने की आवाज पर जब कुछ लोगों ने उसे खोदकर निकाला, तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। बच्चे को देखने से ऐसा लग रहा था कि कुछ देर पहले ही किसी महिला ने उसे जन्म दिया। बताया जा रहा है कि 2 महिलाएं और 3 पुरुष एक कार्टून में रखकर बच्चे को लाए और पुरुष के हाथ में कुदाल भी था। कुदाल से खेल मैदान से होकर पेट्रोल पंप जाने वाली सड़क से सटे खाली झाड़ीनुमा जगह में मिट्टी खोदकर कार्टून को रख दिया और वे लोग चले गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही लोगों की भारी भीड़ जुट गई।
और अब एक चौंकाने वाली घटना सासाराम की, जहां खुले में शौच कर रहे 2 बच्चे निगरानी टीम को देखकर नदी में कूद गए, जिसको लेकर जमकर हंगामा किया गया। बताया जा रहा है कि चेनारी के खुरमाबाद में कुदरा नदी के किनारे खुले में शौच करते हुए कुछ लोगों को ओडीएफ में लगे टीम के लोगों ने खदेड़ दिया, जिससे भागने के क्रम में कुछ लोग नदी में कूद गए। वहीं बताया जा रहा है कि कई लोग तो नदी से निकल गए, जबकि 2 बच्चे नदी में ही डूब गए। आक्रोशित लोगों ने NH2 को खुरमाबाद में जाम कर रखा है। इन लोगों का कहना था कि खुले में शौच मुक्ति अभियान में लगी निगरानी टीम ज्यादती करती है और उन्हीं लोगों के भय से बच्चे नदी में कूद गए। जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। वहीं अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल बच्चों की तलाश जारी है। SDRF की टीम को भी बुलाया गया है। उधर NH2 के जाम रहने के कारण वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। लोग आया था पढ़ने के लिए, वो गया नदी में डाइटिंग करने के लिए, प्रशासन लेके था, वो लोग चला गया नदी में डूब गया। इसमें 2 मिला है और न पता है। माने प्रशासन को देख के कूद गया? हाँ, प्रशासन को देख कर कूद गया। कितना साल का बच्चा वो कम से कम है 8 साल का बच्चा। कितना? 10 साल का लगभग। 10 साल के नीचे का। कितना माने कितना बच्चा माने कूदा? बच्चा तो 2 कूदा है। क्या नाम है आपका? हमारा चंदन नाम है। नदी में किसी के डूबने की बात लोग बता रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने NDRF टीम मंगाया हुआ है। उसके आगे ही खोज करके देख लिया जाए कि डूबा है या नहीं डूबा है। ये किसी को बंधक भी बनाया गया? वैसे कुछ सूचना नहीं हमारे पास। जाम हुआ है? हाँ, जाम। इस वक्त के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।